Now today let's start with chapter number 3, mineral and power resources. In this chapter we will study about minerals and power resources. मिनरल क्या होता है? ये नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो आपके अर्थ में देखने को मिलता है. ठीक है. नाउ इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरा रिसोर्सेज आर द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हम मिनरल्स की बात करें, मिनरल कॉन्स्टिट्यूट करता है रॉक्स को और दे आर नेचुरली केमिकल कंपाउंड यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर. ये यूनिफॉर्म होते हैं कंपोजिशन में, स्ट्रक्चर में. दे आर फॉर्म फ्रॉम वेरियस जियोलॉजिकल प्रोसेस जो आपके अर्थ सरफेस पे होते हैं. मिनरल आर ऑफ डिफरेंट टाइप. ये साउंड बेस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन. इंडिया क्या है, एक रिच है इन सम ऑफ द बेसिक मिनरल and the growth of our modern industries rests largely on this mineral. With reserve of mineral resources, availability of power, our country can rightly hope more or less industry self-sufficient. And we all know iron is a principal raw material of the iron and steel industry. Our country has this rich reserve of iron ore, manganese, or another important ingredient of quality steel is found here. India also possesses large reserve of bauxite from which aluminum is obtained. हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मीका और मिनरेबल इंडिस्पेंसिबल है इसका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. सम अदर कंट्री जैसे यूएसए, चाइना, ब्राजील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, साउथ अफ्रीका, दे हैव रिच मिनरल डिपॉजिट. अब हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स की. मिनरल्स आर फाउंड इन नेचर. दे आर नेचुरल डायमंड बट आर सिंथेटिक डायमंड इज नॉट. देखो, नेचुरल डायमंड तो मिनरल है, लेकिन जो सिंथेटिक डायमंड है वो मिनरल नहीं है. They are unevenly distributed over that surface. They are mixed up with large variety of impurity. They are made up of substance that were never alive. ये same chemical makeup बनाते हैं whenever they are found. Now types of minerals. Generally each mineral contain two or more simple substance. हम element कहते हैं. Whole of the earth is made up of these elements. हमारे पास 2000 different minerals हैं जो आपको अर्थ में मिलते हैं. Only 12 are common and these 12 minerals को हम क्या कहते हैं? Rock formers. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? Rock formers. The common minerals are formed of 8 most abundant elements. Out of these, silica, carbates, oxide made up of large gold. 80% जो है मिनरल वो आपको अर्थ सिस्टम में मिलते हैं, जिन्हें हम सिलिकेट्स कहते हैं. On the basis of physical और chemical property and uses and origin, मिनरल को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, बायोटिक और एबायोटिक. बायोटिक मिनरल की हम बात करें तो इनको हम ऑर्गेनिक मिनरल कहते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम. एबायोटिक मैंगनीज, आयरन, कॉपर, ये बायोटिक है. इनको हम इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, इनऑर्गेनिक मिनरल आर फर्दर क्लासिफाइड. हमने इनऑर्गेनिक को फर्दर क्लासिफाई किया दो पार्ट्स में, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल. अब हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? मिनरल्स आर फाउंड इन अ फॉर्म ऑफ ओर्स अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. वे लोकेटेड होते हैं डीप बिलो द अर्थ एंड द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कमर्शियल वैल्यू मिनरल्स और मिनरल ओर्स को क्या कहा जाता है? माइनिंग. माइनिंग इज डन इन दिस एरिया वेयर मिनरल्स ओर्स अकर. रॉक कंटेनिंग मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डीप लेवल ऑफ लैंड. इन्हें हम ओर्स कहते हैं. ओर्स आर क्रश्ड एंड मिक्स्ड विद वेरियस केमिकल. दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड. द प्रोसेस है सेपरेटिंग ऑफ मेटल्स का फ्रॉम देयर ओर बाय द यूज ऑफ हीट, उसको क्या कहा जाता है? स्मेल्टिंग कहा जाता है. इट इज नोन एज स्मेल्ट. There are many methods of mining. Each method is based on where and how mineral deposit is found. When an ore is near the surface of the earth, it may be extracted by cast mining. This हम quarrying कहते हैं. एक open cast mining भी होती है जहाँ पे mineral source होते हैं वो shallow depth पे होते हैं और उनको remove करा जाता है surface of layers. उसे क्या कहा जाता है? open cast mining. ठीक है. कुछ mineral deposit होते हैं जो great depth पे होते हैं, उनको एक ट्यूब डग करी जाती है जो रीच करके मिनरल को, और इस तरीके की माइनिंग को कहा जाता है शेफ्ट माइन. ये अंडरग्राउंड चैम्बर्स होते हैं. माइनर्स यूज लिफ्ट टू रीच दिस चैम्बर. माइनर्स लिफ्ट का यूज करते हैं चैम्बर्स के पास पहुंचने के लिए. डीप वेल्स आर डग टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस. द प्रोसेस ऑफ डिगिंग वेल्स एंड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल ऑयल को क्या कहा जाता है? इट इज नोन एज ड्रिलिंग. क्या कहा जाता है? ड्रिलिंग कहा जाता है. वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल. वर्ल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हाई अनइवन है बिकॉज डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. ये आपका डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलेगा. जैसे एशिया की अगर हम बात करें, मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड होता है जो टिन प्रोड्यूस कर. लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से? चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, फिलिप्स और इंडोनेशिया.
एशिया जो है इसका रिच कमर्शियल डिपॉजिट है आपका मैग्नीज का, निकल का, कॉपर का, गोल्ड का, सिल्वर। इंडिया क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का। इंडिया एंड इंडोनेशिया ये मेन प्रोड्यूसर है बॉक्साइट। चाइना, इंडिया, रसिया, अजरबैजान, साउथ ईस्ट एशिया ये रिच डिपॉजिट है आयरन ओर के। और चाइना जो है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है लीड का, एंटीनॉमी का और टंगस्टन। अब हम यूरोप की बात करते हैं, ये भी प्रोसेस करता है वैरायटी ऑफ मिनरल। ये लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन और का, और डिपॉजिट जो है वो आपको कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे। मेन प्रोड्यूसर है यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन एंड, ठीक है। ईस्टर्न यूरोप और रशिया, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कॉपर, मैग्नीज, निकल। बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, पोलैंड में आपको लीड और जिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। सल्फर और पोटास आपको पार्ट्स ऑफ यूरोप में, बॉक्साइट और ऑफ एल्यूमिनियम में जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूके, रशिया और इटली। नॉर्थ अमेरिका की हम बात करें, यहाँ पे रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल है, 3 जोन्स में मिलते हैं, कैनेडियन शील्ड, ग्रेट लेक और एप्लिकेशन। कैनेडियन शील्ड रीजन की हम बात करें, यहाँ पे आपको आयरन ओर, गोल्ड, निकल, यूरेनियम और कॉपर मिलेगा। आयरन ओर जो है वो आपको ग्रेट लेक्स में रीजन में मिलेगा। ब्रिटिश कोलंबियन कनाडा, यहाँ पे आपको लीड और जिंक के डिपॉजिट मिलेंगे। मैक्सिको जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर का, और जो वेस्टर्न माउंटेन है वो कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के यहाँ पे आपको डिपॉजिट देखने को मिलेगा। साउथ अमेरिका की हम बात करें तो यूरोपियंस केम टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, उन्होंने एक्सप्लॉइट करा मिनरल्स को डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में। उनको गोल्ड, सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, मीका, प्लैटिनम और एवेस्ट्रॉस इस कॉन्टिनेंट में देखने को। कहाँ, नॉर्थ अमेरिका में। ब्राजील की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन का, और ब्राजील और जो बोलिविया है ये लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके, टिन। बॉक्साइट के डिपॉजिट आपको गुआना, सुरिनाम और ब्राजील में मिलेंगे। चिली और पेरू में आपको डिपॉजिट और कॉपर मिलेंगे, और चिली जो है वो मेन प्रोड्यूसर है नाइट्रेट्स का। किसका है मेन प्रोड्यूसर, नाइट्रेट्स का। नेक्स्ट इज अफ्रीका, ये भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम, कोबाल्ट, क्रोमियम, ठीक है। और पुअर, यहाँ पे आपको आयरन और कोल देखने को बहुत कम मिलेंगे। गोल्ड इज माइंड इन साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो क्या है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोबाल्ट का। डायमंड आपको कहाँ मिलेगा, किम्बरले इन साउथ अफ्रीका। मैग्नीज घाना और गैबॉन में। यूरेनियम आपको साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया। और जो गुआना है वो क्या है, इट्स अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। अब हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर तो बॉक्साइट का है, और लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर, लीड, जिंक और मैग्नीज का। यहाँ पे आपको रिच डिपॉजिट मिलेंगे गोल्ड, डायमंड, आयरन और टी, निकल और यूरेनियम, ठीक है। गोल्ड डिपॉजिट जो है दे आर मोस्टली फाउंड इन कलगोल्डी और फुलगार्ड। अब हम बात करेंगे एंटार्क्टिका, ये आइस रीजन है। ड्यू टू इट्स थिक आइस कवर, इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री, ठीक है। इट इज बिलीव्ड दैट देयर आर रिजर्व्स ऑफ दिस कोल, आयरन और कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड एंड सिल्वर। जो मेन रीजन है मिनरल डिपॉजिट का वो आपको कहाँ मिलता है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स। अब हम बात करेंगे मिनरल डिपॉजिट इन इंडिया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्स इन इंडिया इज हाईली अनइवन। जो छोटा नागपुर वाला प्लेटू है उसके जो सराउंडिंग एरिया है, यहाँ पे आपको लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट मिलेगा। सबसे पहले हम आयरन की बात करते हैं। ये वर्ल्ड का चीपेस्ट और मोस्ट यूजफुल मेटल है। इट इज नॉट फाउंड इन प्योर फॉर्म, ये प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम आयरन ओर इन बिग फैक्ट्रीज टू प्रोड्यूस आयरन स्टील। ये इम्प्योर आयरन है, स्मेल्टेड ऑफ बिग ब्लास्ट फर्नेसेस। ये मॉल्टन मटेरियल रन्स ऑफ और मोल्ड्स और पिग्स व्हिच इज मेन रॉ मटेरियल ऑफ आयरन एंड स्टील। फिर है टुडे टू प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट वाइटल इंडस्ट्री। मिलियन ऑफ पीपल आर वर्किंग इन आयरन और स्टील इंडस्ट्री। आयरन का यूज किया जाता है मशीन, टूल्स, नाइफ्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन, कोचेस बनाने में। कंट्रीज ऐसे कजाकिस्तान, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, इंडिया, चाइना, वेनेजुएला, ब्राजील, ये रिच है आयरन और रिजर्व्स। रशिया ये वन ऑफ द चीफ आपका प्रोड्यूसर है आयरन का। मेन फील्ड जो सिचुएटेड है वो मॉस्को और किरवॉय रॉग में, ठीक है। जो साइबेरिया और उरल माउंटेन्स हैं यहाँ पे भी आपको क्या मिलते हैं, आयरन ओर के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। इन यूरोप अगर हम बात करें बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन मिलता है स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी में। आयरन फाउंड इन अफ्रीका कंट्री जैसे लिबेरिया और साउथ अफ्रीका में 60% आयरन कंटेंट आपको मिलता है।
About 20% of total reserve of iron ore is found in India. जो states of Odisha and बिहार है, ये together produce करते हैं 75% of total iron ore जो आपकी country में produce करेगा. Most of the iron ore mines in the country are found in Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Goa, Karnataka. Famous iron ore mines are located in Durg, Dantewara district, Chhattisgarh, East West Bengal district, Jharkhand, Handiri, Palau, साबार डिस्ट्रिक्ट, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा, चिकमंगलूर और बेलाई डिस्ट्रिक्ट जो आपका कर्नाटका में. ठीक है. नेक्स्ट इज आयरन एंड स्टील प्लांट जो आपके बेलाई छत्तीसगढ़, रौलकेला, सलेम तमिलनाडु, भद्रावती जमशेदपुर बेकारो. ये ऑक्यूपाई करता है 9th पोजीशन इन द वर्ल्ड इन प्रोडक्शन ऑफ. कौन सी पोजीशन करता है? 9th. Almost half of the iron ore produced in the country is exported to Japan, Korea और कुछ other European और Gulf countries. Uses की अगर हम बात करें, iron makes up about 90% of all metal. It is used for making steel और steel product, जैसे automobile industry build. अब हम copper की बात करते हैं. Copper, early human civilization started with tools and weapons. You know, the copper discovered by animals. So copper was first metal to be used widely. कॉपर इज वेरी सॉफ्ट मेटल. और कॉपर क्या है? बहुत ही सॉफ्ट मेटल है. इसका हम यूज करते हैं यूटेंसिल्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, पोल्स बनाने में. चिली क्या है? ये आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का. यहाँ पे आपका चिकीमाटा, ये मेन माइनिंग एरिया. अनदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर जो है मेटल के वो यूएसए है. मेन माइनिंग सेंटर यूएसए का स्टेट ऑफ अरिजोना और मोंटेना और यूटा. रशिया, कॉपर इज एक्सट्रैक्टेड इन लार्ज स्केल फ्रॉम उरल रीजन. जो कॉपर माइंस है वो आपके साइबेरिया में भी हैं. कॉन्गो, जाम्बिया, कजाकिस्तान, पोलैंड, कनाडा, इंडिया, ये कुछ और मेन प्रोड्यूसर हैं आपके कॉपर. इन अबाउट 90% ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कॉपर आर फाउंड इन झारखंड, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश. बट कॉपर आर्स जो है वो आपके 1% ऑफ कॉपर आपको कहाँ मिलता है? इंटरनेशनल एवरेज का 2.5%. माइनिंग एंड स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर इज कॉस्टली अफेयर है. ये थोड़ा कॉस्टली अफेयर. यूजेस क्या है इसका? हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेकिंग अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. बॉक्साइट, इट इज अ ओर फ्रॉम विच एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड. जमाइका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और जो सूरीनेम है वो स्टैंड सेकंड है. ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, गुआना, ये कुछ अदर मेन प्रोड्यूसर है बॉक्साइट के. एल्यूमिनियम लाइट है, फ्लेक्सिबल मैटर है. ये आपके एरोप्लेन्स, मशीन, टूल, यूटेंसिल्स, पैकेजिंग, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए यूज करा जाता है. Therefore, it is manufactured mostly in developed countries और ये लो कॉस्ट पे भी अवेलेबल होता है. ठीक है. इन आर कंट्री गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये मेन प्रोड्यूसर है. कौन कौन से हैं मेन प्रोड्यूसर बॉक्साइट के? गुजरात, बिहार, तमिलनाडु और महाराष्ट्र. बॉक्साइट के डिपॉजिट आपको मिलेंगे गोवा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और केरला. यूजेस की बात करें, इसका कहाँ यूज करा जाता है? बॉक्साइट का हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग एल्यूमिनियम. इट इज इन ग्रेट डिमांड फॉर मेकिंग इंजन्स एंड बॉडीज ऑफ ऑटोमोबाइल. इसका यूज होता है बॉटल इंडस्ट्रीज और आपका किचन यूटेंसिल्स. मैग्नीज की बात करें, ये आपका यूज इन केमिकल इंडस्ट्री. इसका यूज करा जाता है हार्डनिंग ऑफ स्टील और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी. इससे आप इनेमल बनाते हैं, ड्राई सेल बैटरीज बनाते हैं, प्लास्टिक, केमिकल, वर्निश, ग्लास और रशिया. ऑलमोस्ट 42% ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है. ये आपको साउथ अफ्रीका, इंडिया में 8%, चाइना, ब्राजील, मोरक्को, गाना और गैबोन में देखा. इन इंडिया मैग्नीज इज प्रोड्यूस्ड इन क्योझार, मयूरभंज, कलाहंडी और तालचेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, बालाघाट, सियोनी, छिंदवाड़ा और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. ये आपको उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ज्यादा देखने को मिलेगा. मीका की बात करते हैं. ये एक ट्रांसपेरेंट मिनरल है, इग्नियस रॉक का. इसका इंसुलेटिंग मटेरियल है इलेक्ट्रिक गुड्स का. लीडिंग प्रोड्यूसर यूएसए, ब्राजील, कनाडा, नॉर्वे, मलांगे, साउथ अफ्रीका, रशिया. इंडिया क्या है? प्रोडक्शन करता है 2/3 ऑफ द टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन की. स्टैंड फर्स्ट अमंग्स द मीका प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया का जो मीका है उसको कंसिडर करता जाता है फाइनेस्ट. बिहार और झारखंड ये टुगेदर क्या प्रोड्यूस करते हैं? लेस देन हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री. आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो है वो टुगेदर प्रोड्यूस करते हैं रेस्ट. टिन की अगर बात करें, इट इज फाउंड इन मेटामॉर्फिक रॉक. इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर प्लांटिंग थिन शीट्स ऑफ स्टील. इसका यूज करा जाता है गैल्वनाइजिंग एंड सोल्डरिंग में. अलाउज जो होता है जैसे ब्रॉन्ज के हो गए, टाइप मेटल, इनका यूज करा जाता है फ्रॉम टिन. मलेशिया विद द प्रोडक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 40% ऑफ टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है
टिन का, और इंडोनेशिया, बोलीविया, चाइना, थाईलैंड, कॉन्गो, नाइजीरिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग्स हैं। गोल्ड ये बहुत कॉस्टली मटेरियल है, ये आपको ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी बनाने में काम आता है। साउथ अफ्रीका जो है उसका प्रोडक्शन 76% है टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन की, ठीक है। और रशिया का जो प्रोडक्शन है वो 21% है। सेकेंड है फिर आपका यूएसए, कनाडा, घाना, आजाद। गोल्ड ज्वेलरी जो एक्सट्रीमली पॉपुलर है ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ कंट्री, पॉपुलर गोल्ड माइन कर्नाटका में मिलती है। ये ओनली गोल्ड माइन है जहाँ पे आप गोल्ड प्रोड्यूस करा हुआ। डायमंड बहुत ज्यादा प्रेशियस है, ये ऑल्ट्रोफ्लॉक के फॉर्म ऑफ कार्बन है। ये आपको साउथ अफ्रीका जायरा इसके मेन प्रोड्यूसर है। ये जो मिनरल है ये नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स है, मिनरल रिसोर्स आर लिमिटेड। वी हैव टू फाइंड आउट सम सब्स्टिट्यूट्स फॉर दिस मिनरल एंड ऑल्सो हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसके कंजप्शन। वी कैन यूज देम फॉर अ मच लॉन्गर पीरियड, ठीक है। रिसाइकलिंग इज द मेथड बाय विच डिस्कार्डेड मटेरियल आर यूज्ड वंस अगेन। और मेटल जैसे कि आयरन एंड एल्यूमिनियम, इनको हम रिसाइकिल करते हैं ऐसे। Yeah, we can also conserve mineral by using efficient method of extraction processing. We can save wastage. Next is energy or power resource. Availability of energy is prerequisite of modern economic activity. Most important needs for development and growth of country. Development and growth of a country वो entirely किस पे depend होती है, availability of energy, ठीक है। One of the main reason for the rapid growth of some countries can be attributed to supply of abundant and cheap energy. Energy is required in every walk of life, ठीक है। We need energy for transport system also, most of the health and other utility service, domestic lighting and heating also need energy. अब हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी की। ये आप डायरेक्ट हीटिंग के फॉर्म में मिलते हैं जैसे फायर, सन और नेचुरल हॉट। इलेक्ट्रिसिटी जैसे बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, स्टोर्ड एनर्जी जैसे हम बैटरी का यूज करते हैं। Amongst all, electric is the most important source of energy. इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो लार्ज पावर प्लांट्स में होती है। थर्मल प्लांट्स कोल को बर्न करते हैं, नेचुरल गैस को, और न्यूक्लियर फ्यूल जैसे यूरेनियम इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का हम यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब गिरते हुए पानी, फेलिंग वाटर से हम बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस in this plant is transmitted through a network of power lines and grid कहते हैं। It is supplied in domestic, commercial और industrial। देखो सब में होती है, ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी होती है, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। फिर आपका एनर्जी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सेवरल सोर्सेज जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोल। नाउ सम ऑफ द एनर्जी सोर्सेज मेंशन 1 और 2, ये रिन्यूएबल है, और जो 4 और 5 और 6 है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स। कंजप्शन ऑफ एनर्जी वर्ल्ड इज क्वाइट अनइवन। यूएसए टोटल ओनली 5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड पॉल्यूशन जो है कंज्यूम करती है 25% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस। पर कैपिटा जो कंजप्शन है वो यूएसए में वो 25 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के कंजप्शन से 25 टाइम्स ज़्यादा है। In developing countries like India, people still use traditional source of energy से firewood, charcoal, ठीक है, और उनसे हार्वेस्ट करते हैं। और जो एनर्जी ऑब्टेन होती है इन सोर्सेज से कैसे होती है, रिन्यूएबल, आप इन्हें रिन्यू कर सकते। नेक्स्ट इज फॉसिल्स फ्यूल। मोस्ट ऑफ द एनर्जी कंज्यूम्ड इन द वर्ल्ड टुडे इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉसिल्स लाइक कोल, मिनरल ऑयल, नेचुरल, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मिनरल्स, ऑयल और नेचुरल गैस दे आर मोस्टली फाउंड currently and they are formed by decomposed marine creatures, minute plants and animals, buried and regimented for millions of years. Next is conventional sources. Firewood और जो fossils हैं जैसे आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये मेन सोर्सेज है कन्वेक्शनल एनर्जी। इनका हम यूज करते हैं लॉन्ग टाइम पे। कोल ये मेजर सोर्स ऑफ पावर और इंडस्ट्रियल फ्यूल है, ये मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन है। 60% ऑफ कंट्री की पावर रिक्वायरमेंट इसकी ही होती है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? फॉर्म ड्यू टू सबमर्जेंस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्लांट डेब्रिस बरीड अंडर अ सेडिमेंट ऑफ कन्वर्टेड टू। ये आपको वेरिंग थिकनेस में मिलता है। मोस्ट ऑफ द कोल डिपॉजिट जो होता है वो आपको मिड लैटिट्यूड रीजन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। कोल फाइंड्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली इन द थर्मल प्लांट एंड ब्लास्ट फर्नेसेस एंड इट वाज यूज्ड टू रन लोकोमोटिव एंड इट इज वाइडली यूज्ड फॉर हाउस होल्ड कुकिंग एंड हीटिंग। इसका यूज जो है वो किसमें होता है, हाउस होल्ड कुकिंग और हीटिंग।
नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कोल। कोल को हमने 4 टाइप में डिवाइड किया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे पहले हम एंथ्रासाइट पढ़ते हैं। ये बेस्ट क्वालिटी का है, इसमें मोर देन 80% ऑफ कार्बन है। ये ब्लैक, हार्ड, कॉम्पैक्ट एंड स्मोकलेस है। इसमें जो टोटल रिजर्वायर्स है कंट्री के वो 5% जस्ट फाउंड मेनली इन जम्मू कश्मीर, जो आपको कहाँ मिलता है, मेनली जम्मू एंड कश्मीर। बिटुमिनस ये मोस्ट वाइडली यूज है। कार्बन कंटेंट जो है वो 60 to 80% है। ये आपको वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे रीजन में देखने को। फिर लिग्नाइट, ये ब्राउन कोल है, लो ग्रेड का है, टोटल इज 15% है। कार्बन कंटेंट जो है कोल का वो अबाउट 60% है। वो आपको तमिलनाडु, राजस्थान, असम और जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में देखने को। पीट ये लीस्ट कार्बन कंटेंट है, मोर देन 50%, ब्राउनिश इन कलर है, बर्न्स विद डिफिकल्ट, ये आपको स्मोक देता है, जो स्मोक होते हैं वो बहुत ज्यादा। रशिया हैज अबाउट 1/3 ऑफ द, यूएसए हैज अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड कोल रिजर्व। मेजर जो प्रोड्यूसर है कोल के वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न इंडिया। टुगेदर विद रशिया एंड यूएसए होल्ड करता है 90%, वर्ल्ड का 90% कोल है। अब हम बात करते हैं कोल माइन की। Our country has coal reserve for about 240,000 million ton. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट इज अराउंड 330 मिलियन टन। ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 7 लाख पर्सन को। और जो 75% कोल डिपॉजिट है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, 75% हमें दामोदर नगर। मेजर कोल फील्ड्स कौन सी है, रानीगंज और झरिया, ये मेजर कोल फील्ड्स। अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम क्या है, इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। It is widely used for running automobiles, aeroplane, ships and making of synthetic fiber. जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, डिटर्जेंट हो गया। Today all the products are derived from petroleum, ठीक है, and the products of obtained from petroleum together are called petrochemicals. इन्हें क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। मेजर ऑयल रिजर्व जो आपके लोकेटेड है मिडल रीजन में इंक्लूड करता है कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान, कुवैत, यूएई। ठीक है, कुछ और कंट्री है जहाँ पे आपको ऑयल रिजर्व देखने को मिलते हैं, रशिया हो गया, आपका मैक्सिको हो गया, वेनेजुला, यूएसए, न्यू। इन इंडिया की जो ऑयल है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। ऑयल फील्ड्स आपको कहाँ मिलती है, खाम्बर, अरेबियन सी में, महाराष्ट्र कोस्ट पे, ये आपका डेल्टा ऑफ गोदावरी और कृष्णा में। नेचुरल गैस फाउंड अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पे ये लॉक अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, नेचुरल गैस इज टर्म्ड एज क्लीन फ्यूल, यहाँ पे मिनिमम पॉल्यूशन होती है। It is transported through pipelines or for domestic and industrial consumption. ये आपका सिलेंडर में स्टोर होती है ना फॉर्म ऑफ एलपीजी। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज अ गुड सब्सटीट्यूट ऑफ अवर पेट्रोल। देखा ना, अब जो व्हीकल्स है ज़्यादा सीएनजी बहुत ज़्यादा चल रही है, ये अच्छा सब्सटीट्यूट है आपका पेट्रोल का। इन इंडिया नेचुरल गैस इज प्रोड्यूस इन खंबात रीजन, कावरी स्टोव ऑफ रीजन राजस्थान, सम अदर गैस फील्ड्स अलॉन्ग विथ ऑयल। अब हम बात करते हैं अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हाइडल पावर। सिंस एशियन टाइम एनर्जी ऑफ फैलिंग वाटर हैज हार्नेस्ड टू रन वाटर व्हील्स टू परफॉर्म मैनी जॉब्स। मॉडर्न एज इट इज यूज्ड टू टर्न इलेक्ट्रिक जनरेटर और प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस टाइप की एनर्जी को क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इन कंट्रीज जैसे न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट कंट्रीब्यूटेड मोर देन हाफ ऑफ देयर टोटल इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द वाटर प्लांट है प्रोजेक्ट है इंडिया में दैट बिल्ड ऑन डैम्स लाइक भाखड़ा, नांगला, हीराकुंड, बिहान, नागार्जुन सागर। क्या नाम, इंडिया 5th है आफ्टर चाइना, रशिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स इन प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय अल्टरिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, व्हेन सच अल्टरेशन इज मेड, एनर्जी इज रिलीज। किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी। द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ कमर्शियल बेसिस was started in UK. UK has soon overtaken the field and USA generating nuclear power. कहाँ जनरेट कर रहा है USA न्यूक्लियर पावर, जापान, रशिया, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड स्पेन। इन इंडिया द मेन न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन आर तारापुर, कालापक्कम, रावत भाटा, नरोरा और काखापुरम और कोटा। ये कुछ क्या है स्टेशन है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट इज नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये भी डे बाय डे इंपॉर्टेंस गेन कर रहे हैं, डिमांड इनकी बढ़ रही है, फास्ट डिप्लीटेशन हो रहा है कभी कन्वेक्शन रिसोर्सेज का। एनर्जी अबेंडेंट है, रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री है और इकोनॉमिकल है। ये इजीली सप्लाई करा जा सकता है रूरल एरिया में भी, अर्बन एरिया में भी, या फिर रिमोट एरिया। इस एनर्जी को नॉन कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसको एनर्जी ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है।
जैसे सोलर एनर्जी, सन मोस्ट अबेंडेंट है, इनऑब्जेस्टेबल है, ह्यूज पोटेंशियल है, इसका यूज करा जाता है कुकिंग और हीटिंग पर्पस। इंडिया क्या है, वन ऑफ द 6 कंट्री है वर्ल्ड की जो सक्सेसफुल रही है डेवलप्ड एंड पुट टू यूज देयर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। सोलर एनर्जी इज बीइंग यूज्ड फॉर कुकिंग और हीटिंग और प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। द पावर ऑफ ब्लोइंग विंड इज यूटिलाइज्ड फॉर ग्राइंडिंग grains, pumping water for irrigating farm, generating electricity. Wind power is commercially feasible only in those areas जहाँ पे strong winds होती है, और जो पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और कोस्टल एरिया है, सदर्न कैलिफोर्निया का, नॉर्थ अमेरिका में, नीदरलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज में, स्टेट ऑफ गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड इंडिया हैव बेटर पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। इनके पास क्या है, बेटर पोटेंशियल है आपके विंड एनर्जी। Geothermal, as we know that interior of the earth is extremely hot mass of molten material, heat accept करती है, heat within the earth is called geothermal। इनका हम यूज करते हैं प्रोसेस करने में फॉरेस्ट को, फार्म प्रोडक्ट्स को, और वेरियस कंट्रीज है, जापान, इटली और फिलीपींस। ठीक है, फिर आपका न्यूजीलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ये आर डेवलप्ड पोटेंशियल पावर प्लांट्स हैं। इंडिया विच नहीं है इस टाइप के सोर्सेज में। ठीक है, ताता पानी छत्तीसगढ़ एक जियोथर्मल प्लांट है, उसको यूटिलाइज कर नेचुरल एनर्जी। मानीकरण हिमाचल प्रदेश, और एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च करा गया पार्वती वैली और पोगा वैली। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।